डियर स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे। सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नया संस्थान नीति आयोग अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बनाया है। नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जनवरी 2014 को जारी किया गया। हमारे देश की जो बदलती हुई ज़रूरतें हैं, ऐसे में एक ऐसे संस्थान की स्थापना की आवश्यकता महसूस की कि जो सरकार के दिशात्मक और नीति निर्धारक थिंक टैंक के रूप में कार्य करे, यानी कि प्रस्तावित संस्थान प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण के प्रमुख तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण और तकनीकी सलाह देगा। इसमें आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात के मामले, देश के भीतर और अन्य देशों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के प्रसार, नए नीतिगत विचारों को अपनाने और विषय आधारित विशिष्ट सहायता सम्मिलित है। जिन उद्देश्यों के लिए नीति आयोग बनाया गया है या नीति आयोग जिन उद्देश्यों के लिए कार्य करता है वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना है। इसका जो दूसरा मुख्य कार्य है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा। आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है। फोर्थ जो इसका उद्देश्य है, ये जिस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और उसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। फिफ्थ जो आयोग का उद्देश्य है कि आयोग समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न होने पाने का जोखिम होगा। रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा और पहल करेगा। साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी भी करेगा, जिससे निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि जो संशोधन है सहित नवीन सुधार किए जाएंगे। सातवां जो इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देगा। अत्याधुनिक कला संस्थान केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में भी मदद करेगा। नीति आयोग विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
नीति आयोग का जो एक और जो उद्देश्य है कि आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर, साथ ही राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना। अब हम नीति आयोग के गठन की चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो नीति आयोग का गठन जो है इस प्रकार रखा गया है कि इसमें जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो हैं शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। नीति आयोग का जो पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा है उसमें प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अलावा जो और निम्न व्यक्ति होंगे वो हैं उपाध्यक्ष, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। सदस्य पूर्णकालिक होंगे। अंशकालिक सदस्य जो हैं अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य। अंशकालिक सदस्य बारी के आधार पर होंगे। इसमें पदेन सदस्य जो हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाती है तो वह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा जो कि भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसमें सचिवालय आवश्यकता के अनुसार होगा। इस प्रकार से नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों या जो हितधारक हैं के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा। इस प्रकार से नीति आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देगा। नीति आयोग राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा। थैंक यू।